नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोगों के द्वारा BLO ऐप में PSC और DSC का निष्पादन किया गया था। अब उसे हम लोग को ऑफलाइन में भरकर चेकलिस्ट तैयार करना है। BLO भाइयों, आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑफलाइन DSC और PSC के चेकलिस्ट का निष्पादन कैसे करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले DSC जो हम लोग के मोबाइल ऐप में खुलता था, सेम वही चीज़ है। ऊपर में क्लस्टर आईडी जो हम लोगों ने पहले से नोट करके रखा था, वही क्लस्टर आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लस्टर आईडी रहेगा उसी व्यक्ति का नाम जो आपने पहले से अंकित करके अपना रखा था या आपके चेकलिस्ट में दिख रहा था, उसी व्यक्ति का प्रिंट आउट आया हुआ है। और अब हम लोग को इसका निष्पादन करना है। अगर यह रिकॉर्ड आपके मतदान केंद्र का है और सही है, तो हम लोगों ने पहले इसको, यह मेरे मतदाता है कह के रिकॉर्ड को सबमिट कर लिया था। अगर वैसा रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट हो गया था, एक ही रिकॉर्ड दो बार अंकित हो गया था, अगर उस टाइप का मामला था, तो हम लोगों ने फॉर्म 7 भरकर उसे ख़त्म किया था। तो जो फॉर्म 7 हम लोगों ने भरा था, उसका जो रेफरेंस नंबर होगा, अब उसे हमें यहाँ पर अंकित करना होगा। यहाँ पर अंकित करना होगा और यहाँ पर फॉर्म 7 वाले में टिक करना पड़ेगा। यहाँ टिक करेंगे और जो रेफरेंस नंबर उस समय में आया था, वही रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। और नीचे में अगर मेरा मतदाता सही था तो हम लोग कुछ नहीं करना था। उस कंडीशन में अब BLO भाइयों को एक अपना अनुशंसा अंकित करना होगा। अगर मतदाता सही हो तो नीचे एक अनुशंसा लिखना है। स्थानीय जांचों उपरांत पाया कि यह मतदाता मेरे मतदान केंद्र / भाग संख्या जो भी आपका हो वो का अस्थायी निवासी है। इस मतदाता को इसी भाग संख्या में रहने की अनुशंसा की जाती है। और नीचे BLO भाई अपना हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ डेट और स्थान और जो भी आवेदक होंगे उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे। उनके घर के अगर कोई गार्जियन होंगे तो वो, या जो लाभुक है उनका हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। इसी तरह हम लोग अब चलते हैं PSC की ओर। PSC में भी वही होगा, हम लोगों ने पहले से करके रखा है। हम लोगों ने क्लस्टर आईडी सबका नोट करके रखा था और किस फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है, कहाँ पर हम लोगों ने 7 भरा है, किस क्लस्टर आईडी का 7 भरा था, किस क्लस्टर आईडी का हम लोगों ने 8 भरा है, हम लोग को पता है क्योंकि हम लोगों ने पहले से उसे अपने लिस्ट में लिख कर रखा था। BLO पंजी में लिखित रखा है। अब जैसे इस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड A हो गया आपके भाग का, जहाँ के आप BLO हैं, रिकॉर्ड B हो गया वैसा मतदान केंद्र जो आपके ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो रिकॉर्ड B हो गया। अब PSC है तो फोटो से है, नाम अलग अलग है, सारा डिटेल्स अलग है, मगर फ़ोटो सेम है।
तो इस कंडीशन में हम लोगों ने इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारा फ़ोटो अगर गलत था तो हम लोगों ने फ़ोटो सुधार किया था। अगर हमारे विधानसभा में किसी बूथ पर उनका फ़ोटो अगर मेरे ही मतदाता का अंकित हो गया है तो हम लोग अपने BLO भाई से संपर्क करके वहाँ उनका रिकॉर्ड हम लोगों ने सुधार कराया था। तो अगर हम लोगों ने अगर रिकॉर्ड सुधार किया है अगर हमारे द्वारा फ़ोटो चेंज किया गया है तो हम लोग रिकॉर्ड ए में उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे और फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही डेट, स्थान, एप्लीकेंट का हस्ताक्षर, आवेदक का, साथ में BLO भाई का अनुशंसा लिखकर इस प्रपत्र को जमा करेंगे। अगर हमारा वाला भाग का फ़ोटो सही था और हमारे ही व्यक्ति का दूसरे भाग में अगर फ़ोटो गलत अंकित हो गया था तो हम लोग अपने संबंधित BLO से बात करके वहाँ का रिकॉर्ड हम लोगों ने सुधार करने की अपील की थी। अगर वो भाई अपना रिकॉर्ड सुधारे होंगे तो उस कंडीशन में अगर आपके पास रेफरेंस नंबर अगर उनसे आप ले लिए हैं तो उसे B वाले ऑप्शन में लिखकर उस पर टिक करेंगे और एप्लीकेंट का हस्ताक्षर कराएंगे और BLO भाई अपना अनुशंसा करेंगे कि स्थानीय जांचों उपरांत पाया गया कि हमारे मतदाता का सारा डिटेल्स सही है, परंतु हमारे ही मतदाता भाई का फ़ोटो अन्य किसी बूथ पर दूसरे मतदाता में अंकित हो गया था, जिसका हम लोगों ने सुधार करा दिया है। इस टाइप से अनुशंसा करके BLO भाई अपना हस्ताक्षर करेंगे। चलते हैं DSC की ओर। अगर रिकॉर्ड A और रिकॉर्ड B अगर हमारे ही मतदान केंद्र पर एक ही लाभुक का 2 बार एंट्री हो गया था तो उस कंडीशन में हम लोगों ने एक मतदाता को हम लोग रिकॉर्ड A वाले ऑप्शन में उसके फॉर्म 7 का रेफरेंस नंबर लिखेंगे और 7 वाले में टिक करेंगे। एप्लीकेंट का यहाँ पर हस्ताक्षर कराएंगे, डेट तारीख लिखाएंगे और BLO भाई अपना अनुशंसा कर देंगे कि स्थानीय जांच उपरांत पाया गया कि दोनों ही मतदाता एक ही हैं। इस रिकॉर्ड को हमारे मतदान केंद्र संख्या इतना से इस इपिक संख्या को डिलीट कर दिया गया है और वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर मतदाता के द्वारा बताया जाए कि नहीं ऊपर वाला रिकॉर्ड ठीक है, नीचे वाला रिकॉर्ड मेरा गलत है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग रिकॉर्ड B वाले ऑप्शन में रेफरेंस नंबर लिखकर फॉर्म 7 पर क्लिक करेंगे, उनका वही हस्ताक्षर कराएंगे और नाम। DSC में एक और है जो रिकॉर्ड A स्वयं का बूथ और रिकॉर्ड B अपने ही विधानसभा के अन्य किसी बूथ पर। इसमें हम देख सकते हैं क्लस्टर ID सेम रहेगा, नाम एप्लीकेंट का मतदाता का नाम मिल रहा है क्योंकि DSC है, इसमें डाटा से डुप्लीकेसी खोजा जाता है तो नाम सारा चीज़ मिलेगा। सिर्फ
वहाँ का ईपिक नंबर अलग होगा, आपके यहाँ का ईपिक नंबर अलग होगा। मतदाता का फ़ोटो भी लगभग सेम ही होगा। तो इस कंडीशन में भी हम लोग अगर मतदाता स्थानीय जांच उपरांत में अगर मतदाता आपके यहाँ पाया जाता है तो आप संबंधित बीएलओ भाई से मिलकर रिकॉर्ड बी को वहाँ से डिलीट करने का अनुरोध किए थे। अगर वहाँ से अगर रिकॉर्ड बी को डिलीट कर दिया गया है तो रिकॉर्ड बी वाले में उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे हम लोग। रिकॉर्ड बी वाले में उसका रेफरेंस डालेंगे और 7 पर क्लिक करके एप्लीकेंट का सिग्नेचर और बीएलओ भाई अपना अनुशंसा कर देंगे कि यह मतदाता मेरे ही मतदान केंद्र भाग संख्या इतना का अस्थायी निवासी है और इस मतदाता को इसी भाग संख्या इतना में रहने की अनुशंसा की जाती है और इनका जिस भी बूथ पर उनका नाम था वहाँ से डिलीट कराने का प्रपत्र 7 भरने की अनुशंसा की जा चुकी है, जिसका रेफरेंस नंबर ये है, करके हस्ताक्षर करेंगे। अगर वैसे कंडीशन में अगर मतदाता आपके यहाँ से अब नहीं रहता हो और वह कहीं अन्य जगह पर जाकर रहने लगा हो तो उस कंडीशन में हम लोग अपने रिकॉर्ड ए वाले में प्रपत्र 7 भरकर उस मतदाता को शिफ्टेड किए थे। तो उस कंडीशन में हम लोग रिकॉर्ड ए वाले में उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे और फॉर्म 7 पर क्लिक करके डेट तारीख और उस मतदाता से हस्ताक्षर कराकर अब बीएलओ भाई अपना अनुशंसा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि बीएलओ चेकलिस्ट को हम लोग ऑफलाइन कैसे निष्पादन करेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग समझ लें कि हम लोगों ने पहले ही बीएलओ पंजी में क्लस्टर आईडी, मतदाता का नाम, ईपिक संख्या और हम लोगों ने फॉर्म 7 भरा है या फॉर्म 8 भरा है, हम लोगों ने अंकित करके रख लिया है। इसलिए हम लोगों को इस कार्य में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जैसे ही यह चेकलिस्ट आपको मिल जाता है, आप लोग चेकलिस्ट को लेकर अपने क्लस्टर आईडी से मिलान करके और उस रेफरेंस नंबर को अंकित करके टिक करके अनुशंसा डेट और सारा चीज़ करके ऑफलाइन प्रपत्र को पुनः प्रखंड मुख्यालय में जमा कराएंगे। अगर संबंधित बीएलओ भाई द्वारा अगर रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया है तो बी वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना है। और एक बात का ध्यान देना है, इस प्रपत्र में भी कुछ नए नाम आए होंगे। अगर उनका रिकॉर्ड हम लोगों के पास नहीं होगा तो संबंधित हम लोग तुरंत उसका प्रपत्र 7 या प्रपत्र 8 भरकर उसका भी निष्पादन साथ ही साथ कर अपने बीएलओ पंजी में संधारित कर लेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।